today's video lesson is about human actions. हम हर दिन डे टू डे कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, तो आखिर उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें साउंड भी आती है, तो आइए ऐसे साउंड होने वाले एक्शंस को आज जानते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड है यॉन। यॉन का मतलब जम्हाई। तो जब नींद आ रही होती है और जब आप बहुत ज्यादा थके होते हो तो आप क्या करते हैं? मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत थकान लग रही है, ऐसा हम करते हैं। तो what I did right now was yawning. So the word is yawn. Let's see the example. Ishita yawned before going to bed. बिस्तर पर जाने के पहले इशिता ने जम्हाई की। तो जम्हाई is yawn. The next word is sneeze. बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और आज मैं भीग भी गई बारिश में, तो मुझे सुबह से जुकाम हो रहा है। जुकाम में हम छींकते हैं, तो उस छींकने वाली आवाज को हम स्नीज कहेंगे। Let's see the example of the sentence. When you get cold, you sneeze a lot. जब आपको सर्दी लगती है या जब आपको जुकाम होता है तो आप बहुत छींकते हैं। Understood? So sneeze is what? छींकना। Next is hiccups. कई बार बहुत जल्दी जल्दी पानी पीने से या बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने के टाइम हमें बहुत जल्दबाजी होती है। सुबह सुबह ऑफिस निकलना होता है, स्कूल जाना होता है और कॉलेज जाना होता है, तो इस टाइम हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या बहुत जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं। उस टाइम हमें ऐसे करके एक साउंड आती है, वो है हिकअप्स, जिसे हम हिंदी में हिचकी कहते हैं। तो हिचकी इज हिकअप्स। They got hiccups from drinking the lemonade too fast. बहुत जल्दी जल्दी नींबू पानी पीने से उन्हें हिचकी आने लगी। Now ये जो वर्ड है verb which is डकारना, ये bad manners है गाइस। तो कभी भी किसी के सामने आप डकारेंगे नहीं। अगर ये नेचुरल है, आती है, तो जब भी आपको डकार आए तो आप अपने मुंह पर ऐसे हाथ रख के इसको एक्सक्यूज मी कह सकते हैं। तो verb is what? डकारना। When eating, do not burp or make noise. बहुत लोग खाना खाते टाइम नॉइज करते हैं, तो मुंह से आवाजें निकालते हैं, तो उसी लिए इन्होंने कहा कि खाना खाते वक्त आप डकारिएगा नहीं और आवाजें भी नहीं निकालिएगा मुंह से। Let's move on to our next word, which is scream. तो एक बार मेरे पीछे छिपकली लग गई थी, पीछे वो मेरे आई और मैं बहुत जोर जोर से चीख रही थी। तो ये चीखने की आवाज को हम स्क्रीम कहते हैं। Now how to make a sentence? I screamed because that lizard followed me. मैं चिल्लाई क्योंकि वो छिपकली मेरे पीछा कर रही थी। So चीखने को हम स्क्रीम कहते हैं। और यहाँ है उल्टी करना। उल्टी करना इंग्लिश में इज वॉमिट, वॉमिटिंग, which is verb. तो the man vomited on the floor. आदमी ने फर्श पर उल्टी कर दी। तो उस आदमी ने अगर उल्टी कर दी, वो again there is a sound. उल्टी करने का एक साउंड है, तो what is he doing? He is vomiting. The next word is breathing, which means सांस लेना। तो कई बार लोग बहुत तेज तेज सांस लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? Breathing heavily. The sentence is he was breathing heavily. सांस लेने की आवाज को हम breathing कहते हैं। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। रात को कई बार लोग खर्राटे भी लेते हैं, तो इस खर्राटे को क्या कहते हैं? Which is snoring. So snoring is word for खर्राटे लेना। I heard somebody snoring at night. Was it you? No, I'm not saying about you, but यहाँ पे sentence के लिए। तो मैंने रात में किसी को खर्राटे लेते सुना, क्या वह आप थे? Now, पहले मैंने स्नीजिंग की बात की थी, जिसे हम छींकना कह रहे थे। यहाँ अब खांसी जब होगी तो हम उसे कफिंग
अगर सर्दी जुकाम हो जाती है, साथ में खांसी भी आती है, तो आप उसे ऐसे कह सकते हैं, शी वॉज कफिंग एंड स्नीजिंग ऑल डे। वह पूरे दिन खांसती और छींकती रही। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। क्या कभी दौड़ते दौड़ते आप थक जाते हैं, या फिर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप थक जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? मुझे चलने की आदत बिल्कुल नहीं है, तो मैं कभी भी मॉल में या कहीं ऐसे जगह जहाँ ज्यादा वॉक करना होता है, मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ। तो वहां चलते चलते मैं थक जाती हूँ और हाफने लगती हूँ। नाउ व्हाट इज द वर्ड फॉर हाफना? हाफना इन इंग्लिश इज गैस्प। आपने कई बार कॉमिक्स पढ़ते होंगे, आप तो कई बार आपने ये वर्ड वहां देखा होगा इंग्लिश कॉमिक्स में। गैस्प, इट मींस ऐसे लंबी सी सांस भरना, तो इसे हाफना कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं। He gasped as he stepped into the icy water. बर्फीले पानी में कदम रखते ही वह हांफने लगे। तो ठंड में याद करिए, जब आप नहाते हो तो ठंडे पानी से नहाते वक्त आप कैसे बिल्कुल हांफने लग जाते हो, ऐसे होती है ना आवाज, तो दैट इज गैस्पिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज स्लर, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई सूप पीते वक्त या चाय पीते वक्त ऐसे आवाज निकाले। सो दिस साउंड इज स्लर्पिंग, चुस्की लेना जिसे कहते हैं। तो पीने या खाते वक्त अगर आप कुछ साउंड निकाल रहे हैं तो दैट इज स्लर्पिंग। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द सेंटेंस। I hate those people who I hate those people who slurp while drinking tea. यानी मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो चाय पीते वक्त चुस्की लेते हैं या आवाजें निकालते हैं। Okay, the last word is laugh. Laugh means हंसना। तो जब आप हंस रहे हैं और हंसने की आवाज आ रही है तो that is laughing. Laughter is the best medicine. हंसना सबसे बेहतरीन दवाई है। तो remember guys, laughing is best for your health. And एक और आपको टिप बताती हूँ। laugh और yawn, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं। laugh नहीं कहूंगी मैं, rather smile कहती हूँ। Smile and yawn are two things which spreads very easily. तो रिमेंबर, अगर किसी ने आपको स्माइल पास की तो आप भी स्माइल करते हैं उनकी तरफ देख के, और अगर किसी ने जम्हाई ली तो आपको भी जम्हाई आती है। तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होने वाली चीज है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप स्माइल पास करना चाहते हैं या फिर यॉन। सो रिमेंबर, ऑलवेज पास द स्माइल। और इसी के साथ ये ह्यूमन एक्शन के और साउंड्स वाले वर्ड का वोकैबुलरी यहाँ पे एंड होता है। I hope you learned some new words today and you like this video. Do like, share and subscribe our channel. Stay tuned and keep loving guys. Happy learning.